Good morning, my dear students. Today's our topic is expansion and contraction of materials. Uh, we discussed previously about physical and chemical changes and reversible and irreversible changes. Now we start the expansion and contraction of materials in matters. So first of all, we discuss about how expansion occur in matter. Okay, तो एक्सपेंशन मैटर में कैसे होता है उसके लिए समझना ज़रूरी है. हमने पढ़ा था हीट के बारे में. हीट इज़ द फॉर्म ऑफ एनर्जी एंड हीट एनर्जी जब किसी भी सॉलिड, लिक्विड या गैस में क्या होता है उस दी जाती है, प्रोवाइड की जाती है, तो वो उसके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनको क्या कर देता है, उनकी मूवमेंट को फास्ट कर देता है. दे बिकम more they start vibrating more faster on providing heat. Okay, so some material expand on heating and some contract on cooling. सबसे फर्स्ट लाइन जो आती है हमारी कि मटेरियल्स हीट करने पर, हीट प्रोवाइड करने पर क्या करते हैं, स्टार्ट कर देते हैं एक्सपेंड होना, और अगर उनको कूल किया जाए, कूल डाउन किया जाए तो वो कॉन्ट्रैक्ट होने लगते हैं. हीटिंग मेक्स द पार्टिकल दैट फॉर्म द Heating makes the particle expand or become loose. Cooling makes the particle from contract and become tight. इसके लिए एक आपको टॉपिक में डिस्कस करती हूँ स्टार्ट करने से पहले, जिससे थोड़ा क्लियर हो जाएगा कि कैसे हीटिंग एक्सपेंड करता है और मतलब उसका वे क्या होता है. तो सबसे पहले हमारा है एक्सपेंशन. एक्सपेंशन इज़ द इंक्रीज ऑफ द साइज ऑफ मैटर ऑन हीटिंग. एक्सपेंशन को अगर डिफाइन करना हो तो बोल सकते हैं इट इज़ द इंक्रीज द साइज ऑफ मैटर. मैटर का साइज़ क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है हीटिंग में, और ये डेफिनेशन हो जाती है एक्सपेंशन की. कैसे इंक्रीज होता है उसके लिए है हमारे पास कि बिकॉज ऑन हीटिंग द मॉलिक्यूल्स ऑफ मैटर. जब आपको कंडक्शन बताया गया था लास्ट वीडियो में, तो बताया था कंडक्शन में क्या होता है, सॉलिड्स में जब हम हीट को प्रोवाइड करते हैं तो उसके जो मॉलिक्यूल्स हैं वो अपने ही स्पेस पर क्या करते हैं, वाइब्रेट करना स्टार्ट कर देते हैं. ऑन वाइब्रेटिंग क्या होता है, उनकी जो हीट एनर्जी है वो अपने नेबरिंग मॉलिक्यूल्स को प्रोवाइड करते जाते हैं. तो ठीक उसी वे में अगर एक्सपेंशन को डिस्कस करना है तो हम इसमें बोलेंगे बिकॉज ऑन हीटिंग द मॉलिक्यूल्स ऑफ मैटर लाइक वाटर स्टार्ट मूविंग फास्टर, सो द इंटरमॉलिकुलर स्पेस. इंटरमॉलिकुलर स्पेस क्या होता है, स्पेस इन बिटवीन मॉलिक्यूल्स. ये जो मॉलिक्यूल्स हैं इनके मिड का जो स्पेस है वो इंटरमॉलिकुलर स्पेस कहलाता है. तो ऑन हीटिंग द इंटरमॉलिकुलर स्पेस बिटवीन पार्टिकल्स इंक्रीज. इनके पार्टिकल्स का जो इंटरमॉलिकुलर स्पेस है वो क्या करता है, इंक्रीज होना स्टार्ट कर देता है. इधर देखिए स्पेस क्या है, इंक्रीज्ड है, और ये स्टार्ट बिफोर हीटिंग एंड आफ्टर हीटिंग. सेम वे में क्या करते हैं, हम वाटर को बॉयल करके भी देख सकते हैं. तो सो द इंटरमॉलिकुलर स्पेस बिटवीन पार्टिकल्स इंक्रीज एंड हैंस मैटर बिकम एक्सपेंड. और इस वजह से क्या होता है, मैटर जो है एक्सपेंड हो जाता है. जब उसके मॉलिक्यूल्स आपस में दूर दूर हो जाते हैं, उनका इंटरमॉलिकुलर स्पेस जो मॉलिक्यूल्स के मिड का स्पेस होता है, इसलिए उसको इंटरमॉलिकुलर स्पेस बोलते हैं, वो क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, इंक्रीज्ड हो जाता है साइज़ में, और वो साइज़ में इंक्रीज्ड होने की वजह से जो हमारा मैटर है वो क्या हो जाता है, एक्सपेंड हो जाता है. क्लियर है इतना. नाउ अब हम इनके कुछ एग्जांपल्स देखते हैं. एग्जांपल्स आपकी बुक में हैं. एक्सपेंशन इन सॉलिड्स. सॉलिड्स में एक्सपेंशन कैसे शो होता है, तो आपने बहुत ही कॉमन एग्जांपल है, आपने देखा होगा रेलवे ट्रैक. ऐसा तो कोई होगा नहीं जिसने रेलवे ट्रैक नहीं देखा होगा. इसमें क्या होता है, टू पैरेलल मेटल रेल्स होती हैं, है ना, ज्वाइंट टुगेदर स्मॉल गैप्स कॉल्ड एक्सपेंशन गैप. जो टू मेटल जो आपकी रेल्स होती हैं उनमें बीच में गैप दिया जाता है ना, जिसको हम क्या बोलते हैं, रेलवे ट्रैक पे हमने देखा हुआ है जिस पर रेल क्या करती है, मूव करती है. तो उनमें बीच में ये देखिए आपको क्लियर दिख रहा है, गैप एक दिया होता है, और ये गैप छोड़ा जाता है बिकॉज जब एक्सपेंशन होता है हॉट वेदर में, समर सीजन में, रेलवे का जो ट्रैक है उसका मेटल जब एक्सपेंड होता है, तो अगर ये गैप वहाँ पर प्रोवाइड पहले से ना किया जाए तो वो क्या हो जाता है, रेलवे ट्रैक जो है वो अपने स्पेस से, उसका जो प्लेस होता है उससे डिस्प्लेस हो जाता है. तो ये क्या है, एग्जाम्पल है एक्सपेंशन इन सॉलिड्स इन अवर डेली लाइफ. ठीक है. सेकेंड एग्जाम्पल आता है एक्सपेंशन इन लिक्विड. मरकरी एक्सपेंड ऑन हीटिंग, ट्राई दिस विद द हेल्प ऑफ एन एडल्ट. हमने डिस्कस किया है मरकरी थर्मोमीटर के बारे में.
तो क्या होता है, जो थर्मोमीटर होता है, सबसे कॉमन एग्जांपल मरकरी थर्मोमीटर है, मरकरी को देखने का। हमारे सबके घरों में एक मरकरी क्लिनिकल थर्मोमीटर होते हैं, उसमें मरकरी सिल्वरी ग्रे कलर का एक लिक्विड फिल्ड रहता है, और जैसे ही हम उसको अपनी आर्म पिट या बॉडी के किसी भी पार्ट से टच कराते हैं, कुछ देर उसके कॉन्टेक्ट में रखते हैं, तो क्या होता है, वो मरकरी जो होती है एक्सपेंड होना स्टार्ट कर देती है और हमें रीडिंग प्रोवाइड कराती है, जो उस पर डिप्स बने रहते हैं सेंटीग्रेड में। ठीक है, तो इसमें आपकी बुक में भी गिवन है, क्या है, टेक अ ग्लास ऑफ वाटर इन अ कंटेनर एंड हीट इट, डू नॉट बॉयल। वाटर को एक ग्लास में लिया और उसको हीट किया, लेकिन बॉयल नहीं किया। नाउ डिप द टिप ऑफ द थर्मामीटर इन द हॉट वाटर। अब हॉट वाटर में क्या करना है, जो थर्मामीटर की टिप है, जो फ्रंट पार्ट है, उसको डिप कराना है। द मरकरी लेवल राइजेज अप ड्यू टू द एक्सपेंशन ऑफ मरकरी। आप क्या देखेंगे कि जो मरकरी लेवल है, जो आपने बिल्कुल बिलो साइड में किंक के बराबर कर रखा है, उसका लेवल क्या हो जाता है, उठ जाता है, बढ़ जाता है, और वो कुछ ना कुछ रीडिंग प्रोवाइड करता है। ठीक है, वो रीडिंग 35 डिग्री सेल्सियस, 70 डिग्री सेल्सियस, 50 डिग्री सेल्सियस में हम मरकरी क्लिनिकल थर्मोमीटर को मेनली मेज़र करते हैं, उसमें टेम्परेचर को, तो वो शो करता है। तो इट इज़ एक्सपेंशन इन लिक्विड। ओके, नाउ थर्ड वन इज एक्सपेंशन इन गैसेस। इसका एग्जाम्पल क्या है, हमारा बहुत कॉमन एग्जाम्पल है, एयर का ले सकते हैं। इफ़ वी कीप एन इन्फ्लेटेड बैलून इन द सन, इन्फ्लेटेड बैलून मीन्स जो बलून्स जिसमें एयर फिल्ड है, फूला हुआ गुब्बारा। ठीक है, इन्फ्लेटेड बलून जो होता है जिसमें एयर जो फिल्ड रहती है पहले से, अगर हम उसको सन के कांटेक्ट में रखते हैं, सन के कांटेक्ट में सनलाइट के कांटेक्ट में रखते हैं किसी भी ओपन एरिया में, व्हाट विल हैपन, तो हम देखेंगे कि जो साइज़ है बैलून का वो क्या हो जाता है, इंक्रीज़ हो जाता है। कैसे इंक्रीज़ हुआ, हमने उसमें और एयर तो फिल किया नहीं है, तो इंक्रीजिंग का रीज़न क्या है, रीज़न क्लियर है कि जब वो एयर पार्टिकल उसके अंदर जो है, एयर में क्या होता है, सेवरल गैसेस का मिक्सचर होता है, तो डिफरेंट टाइप की जो गैसेस उसमें फिल्ड हैं, वो क्या होती है, सन की हीट लेकर एक्सपेंड होना स्टार्ट कर देते हैं उसके पार्टिकल्स। स्प्रेड, एक्सपेंशन का सीधा सीधा वर्ड जो हमारा आता है वो आता है टू स्प्रेड, मतलब फैलना। तो उसके जो पार्टिकल्स हैं, गैस मॉलिक्यूल्स, एयर के जो पार्टिकल्स हैं, वो क्या करते हैं, वो सन की हीट को लेकर और उनकी मूवमेंट फास्ट हो जाती है, और इस वजह से वो एक्सपेंड हो जाते हैं, जिस वजह से जो बलून है उसका साइज़ भी क्या होता है, इंक्रीज हो जाता है। तो ये 3 हमारे एग्जाम्पल हो जाते हैं, एक्सपेंशन इन सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। नाउ आवर सेकेंड टॉपिक इज कॉन्ट्रैक्शन। जैसे कि हमारा हीट प्रोवाइड करने पर कोई भी मैटर क्या होता है, साइज इसका इंक्रीज हो जाता है और हम बोलते हैं वो एक्सपेंड हो गया। सेम वे में जब हम कूल करते हैं, कूल डाउन करते हैं किसी भी मैटर को, तो उसके जो पार्टिकल्स हैं उनका मूवमेंट, उसके जो मॉलिक्यूल्स हैं उनका मूवमेंट क्या हो जाता है, स्लो डाउन पड़ जाता है। दैट्स वाई उनका जो इंटर एटॉमिक स्पेस है उनके मॉलिक्यूल्स के बीच का, मैं बात कर चुकी हूँ इंटर एटॉमिक स्पेस की, क्या होता है, जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनका मिड का स्पेस, तो क्या हो जाता है, इंक्रीज होता था ऑन हीटिंग, ऑन प्रोवाइडिंग हीट, बट अगर हम उनको कूल करते हैं तो वो पार्टिकल्स का मूवमेंट स्लो डाउन होने की वजह से उनका जो इंटर एटॉमिक स्पेस है वो भी डिक्रीज हो जाता है, और डिक्रीज होने की वजह से वो पार्टिकल्स को, जो वो हमारे मैटर को क्या करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। कॉन्ट्रैक्ट मीन्स उनके साइज को डिक्रीज करते हैं। तो हम और थोड़ा सा इसको अगर डिस्कस करना चाहें तो हमारा आ जाता है, व्हेन वी कूल एनी सब्सटेंस द मूवमेंट ऑफ द मॉलिक्यूल स्लो डाउन। जो मूवमेंट होता है मॉलिक्यूल्स का वो क्या हो जाता है, स्लो पड़ जाता है। सो द इंटर एटॉमिक स्पेस बिटवीन द मॉलिक्यूल्स डिक्रीज एंड द सब्सटेंस कॉन्ट्रैक्ट। इसलिए जो इंटर एटॉमिक स्पेस, बार बार बोल रही हूँ इंटर एटॉमिक या इंटर मॉलिकुलर स्पेस मीन्स जो स्पेस किसी भी मैटर के मॉलिक्यूल्स के मिड होता है, जिन मॉलिक्यूल से बनकर मिलकर मैटर बना होता है, दैट इंटर मॉलिकुलर स्पेस बिकम डिक्रीज एंड द जो सब्सटेंस हमारा है वो क्या हो जाता है, कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। इसका बहुत ही कॉमन एग्जाम्पल है आपका फ्रीजिंग द वाटर। नाउ एग्जाम्पल्स देखते हैं कॉन्ट्रैक्शन के जो बुक में प्रोवाइडेड हैं। फर्स्टली इन सॉलिड, इफ़ यू होल्ड अ वेरी कोल्ड ग्लास, very hot glass, if you hold a very hot glass tumbler under cold water, अगर किसी ग्लास टम्बलर को, कांच के ग्लास को बहुत गर्म किया हुआ है, उसके टेम्परेचर को बहुत बढ़ाया हुआ है, और उसके बाद हम उसको ठंडे वाटर में के कांटेक्ट में ले जाते हैं, तो क्या होता है, कोल्ड वाटर कॉन्ट्रैक्ट मोर कंपेयर द इनर सरफेस, तो वो ग्लास टम्बलर जो होता है वो ब्रेक हो जाता है, क्योंकि उसका जो इनर लेयर है वो बहुत तेज़ी से क्या होती है, कॉन्ट्रैक्ट होती है, और आउटर लेयर उतना तेज़ी से नहीं हो पाती है, और इस वजह से वो ब्रेक हो जाता है।
सेकेंड है हमारा कॉन्ट्रैक्शन इन लिक्विड। वी ऑब्जर्व दैट मरकरी एक्सपैंड ऑन हीटिंग। जैसा कि हमने देखा कि मरकरी क्या होता है, किसी हॉट वाटर के कांटेक्ट में लाते हैं या हॉट बॉडी के कांटेक्ट में लाते हैं तो उसका मरकरी का जो लेवल है वो बढ़ जाता है एंड वो उसका जो टेम्परेचर स्केल है वो बढ़ा हुआ दिखाता है। सेम वे में अगर हम उसको क्या करते हैं, कूल करते हैं, द मरकरी लेवल विल गो डाउन, दिस इज बिकॉज ऑफ कॉन्ट्रैक्शन। मरकरी लेवल जो है वो फिर से नीचे चला जाता है, ये होता है कॉन्ट्रैक्शन की वजह से। नेक्स्ट आते हैं कॉन्ट्रैक्शन इन गैसेस। If an inflated balloon is tied at the mouth of a bottle and the bottle is placed in ice cold water, अगर कोई inflated balloon जो है उसको किसी बॉटल के माउथ से टाई किया जाता है, उसको बांध दिया जाता है और उसके बाद बॉटल को आइस कोल्ड वाटर में ले जाया जाता है, देन क्या होता है, द बलून विल श्रिंक इन साइज। जो बलून है उसका साइज क्या होता है, श्रिंक हो जाता है, सिकुड़ जाता है, साइज डिक्रीज हो जाता है एज द एयर इनसाइड द बलून कॉन्ट्रैक्ट ऑन कूलिंग। क्योंकि जो बलून के अंदर एयर फिल्ड थी वो क्या हो जाती है, कूल होने पर कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है, उसका साइज, उसके जो मॉलिक्यूलर स्पेस था वो कम हो जाता है और मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के क्लोज आ जाते हैं। ठीक है, तो ये हमारा एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मटेरियल्स हो जाता है। ये हमारा टॉपिक, लास्ट टॉपिक था इस चैप्टर का, जो हमारे केमिकल चेंज अराउंड अस थे। न वीडियो को एंजॉय कीजिए, अच्छा लगता है लाइक कीजिए, डाउट है कोई कमेंट कीजिए एंड यूज़फुल लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।